अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सजनों वीडियो मित्रों की हाल चाल उम्मीद है खैरियत नाल सो तंदुरुस्त सो खुशबाश हो सो अपने खूबसूरत अंदाज नाल अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो सो। मैं थोड़ा दोस्त मोहम्मद अली खिजर एक नवी बरौर ते नवी गलबात लैके थोड़ी खिदमत च हाजिर हां। अल्लाह दे बबरकत नाम तो आगाज करिए जिहदे कब्जा कुदरत थोड़ी तो मेरी जान है। जेड़ा पत्थर च पै कीड़े नूं रिज़्क दिंदा, जेड़ा कदी भी किसी नूं भुखा नहीं सौण दिंदा, 70 मावां जिहदे नाल प्यार करदा, हमेशा इंसान दा भला चाहंदा ते हमेशा इंसान दे नाल रहिंदा है। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारण वाला किसे मैदान न हरदा। और एक गुना मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, 100 गुना मेरा मालिक वेखे पर्दे पावन वाला। प्यारे अहबाब, ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल इस तो इलावा एक अपना चैनल है और पंजाबी वसेब ते मैं वीलॉग लैके थोड़ी खिदमत च हाजिर होना ते ख्याल टीवी च इन्फॉर्मेटिव वीडियो आंदियां ने। अज मैं जरा अपने टाइम तो हट के लाई हुआ और उम्मीद करना कि जितने मेरे दोस्त मैंने देखते हैं, मैंने सुनते हैं, सारे ठीक हो सन, खुशबाश हो सन, अपने खूबसूरत अंदाज के नाल अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो सन। अगर कोई दोस्त तशरीफ लैके आ जाए तो जनाब ब्रॉड लाइक कर देना और मैंने ये भी दस देना कि आवाज़ किस तरीके की आ रही है। अगर आवाज़ सही आ रही है तो मैं अपनी गलबात को अगे लैके जावांगा। जनाब सब तो पहले मेरे प्यारे भाई मोहम्मद सकलैन साहब तशरीफ फरमा होए ने, आखदे पैने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आखदे पैने देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मोहम्मद सकलैन का सलाम पहुंचे। मोहम्मद सकलैन का ताल्लुक सियालकोट की सरजमीन के नाल और बड़े अच्छे इंसान ने, सारे दोस्त ने। अल्लाह करीम मेरे प्यारे भाई मोहम्मद सकलैन को हमेशा खुशियां देवे, तंदुरुस्ती देवे, तवाना रखे और इन्हां दे पूरे खानदान को अल्लाह पाक अपनी हिफाजत च रखे। अच्छा प्यारे दोस्तों, आवाज़ के बारे में जरूर दस देना कि आवाज़ किस तरीके की आ रही है। अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो चलो गुफ्तगू अगे लैके जाया जाए। मोहम्मद अली भाई क्या हाल चाल है? सकलैन भाई मैं बिल्कुल खैरियत नाल और थोड़ी खैरियत खुदावंद तआला को नेक मतलूब है कि अल्लाह करीम थानू तंदुरुस्ती देवे, थोड़े बाल बच्चे ठीक रहन, थोड़े मामलात सारे दुरुस्त रहन। अच्छा जनाब, गल्लां बातां हमेशा की तरह रस्मां दियां रवाजां दियां, डिठियां डिठे ख्वाबां दियां, प्यार दियां, परीतां दियां, कोई हड्ड बीतियां, कोई जग बीतियां, कोई तुहाड़ियां गल्लां, कोई मेरियां गल्लां। सकलैन भाई मैनूं जरा दस देना कि आवाज़ किस तरीके की आ रही है। अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो असीं गलबात नूं अगे लैके जावांगे। आवाज़ के बारे जरूर दस देना और ये भी दस देना कि तुहाडे पासे गर्मी का की हालात है। साढ़े पासे गर्मी काफ़ी सारी है और यकीनन तुहाडे पासे क्योंकि मौसम की गर्मी का है, तुहाडे पासे भी गर्मी जरूर ही होगी। अल्लाह परता अंदर परता ने वेखा जद मैं कुल जहान, और तक तक तेरी रहमत नूं होंदा जावां मैं कुर्बान। पंख पखेरू फुल कलियां हरदम तेरे नगमे गान। सकलैन भाई आवाज़ किस तरीके की आ रही है, आवाज़ के बारे में मैंने जरूर दस देना। और तेरे दर नूं वेख लवां पूरे हो जांदे अरमान, तेरे दर नूं वेख लवां पूरे हो जांदे अरमान। जरा अल्लाह ते रसूल मकबूल भी है और इस तो इलावा साढ़े को काफ़ी सारी गल्लां बातां ने। सकलैन भाई का ताल्लुक सियालकोट की सरजमीन के नाल और मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने और सब तो पहले अज बरौर से तशरीफ लियावन वाली शख्सियत का नाम है भाई मोहम्मद सकलैन सियालकोटी साहब। आवाज़ के बारे जनाब मैंने जरूर दस देना, आवाज़ किस तरीके की आ रही, तस्वीर किस तरीके की आ रही, ताकि गलबात को अगे लैके जाया जाए। साढ़े बरौर से 10 लोग आ चुके हैं और 10 लोगों को ही गुजारिश है कि जनाब इस तो इलावा एक अपना चैनल है ख्याल टीवी के नाम पर, उन्होंने विजिट कर लेना। उर्दू स्पीकिंग है और उससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आंदियां ने, पंजाबी वसेब से वीलॉग होंगे ने और इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा कि रोज़ाना आवाज़ बहुत बेहतरीन आ रही। भाई मोहम्मद सकलैन साहब बेहद शुक्रिया, तुम सानू अपडेट कर रहे हो। लेकिन हाँ बादल बने हुए, मौसम थोड़े कोल जनाब ठीक है, आखते पैने बदल बने हुए ने, आवाज़ आखते पैने ठीक आ रही है जनाब। अल्लाह तुम सलामत रखे, तुम सानू अपडेट कर रहे हो और तुम सदा सलामत रहो जनाब। देखो ना, कुछ लोग दुनिया फानी तो चले जाते हैं, चंद दिन लोग उन्होंने याद करते हैं और याद करने तो बाद फिर लोग उन्होंने भूलना शुरू हो जाते हैं। ओह आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही, बेहद शुक्रिया मोहम्मद सरकारी साहब जनाब तशरीफ फरमा हुए ने सारी ब्रॉड पे थोड़ा बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक तुम सलामत रखे, दिन दोगुना रात चार गुना तरक्की दे। आखिर फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मोहम्मद सरकारी साहब थोड़ा लख लख वारी मैं शुक्रगुजार हाँ कि जनाब तुम सानू अपना कीमती टाइम इनायत कर दो। अच्छा मोहम्मद सकलैन साहब आखिर फिर आवाज़ ठीक आ रही, बेहद शुक्रिया जनाब। सोने दी गल बात लिखा और नूर दे सोने वर्के उत्ते ओदी सोहनी जात लिखा, अर्श मुअल्ला दा दीदार बख्तां वाली रात लिखा, ओदे सदके जो होंदी रहमत दी बरसात लिखा, इस तू सदके वारी अज होंदी कुल कैनात लिखा। जनाब हमदे बारी तारत बरौड़ का आगाज हो चुका है, साढ़े को काफ़ी सारी शायरी भी है
और कुछ गल्लां बातां भी ने। अगर गल अच्छी ना लगे, गल दे विच कोई भी जरूरी नहीं कि मैं कोई इल्म, जितने कि लोग मेरी बरौर से आते हैं हर बंदा एक अंजुमन की हैसीयत रखता है, हर बंदा एक पढ़िया लिखिया बंदा शख्सियत है। तुसीं जनाब मेरी इसलाह कर देना। ये गल बात असीं करदे पे कि कुछ लोग इस दुनिया तो चले जाते हैं इस, क्योंकि हर बंदे ने मौत का जायका चखना है। ਜਿਹੜੇ लोग इस दुनिया फानी से चले जाते हैं, कबरां में चले जाते हैं, लोग उन्होंने चंद दिन याद करते हैं और चंद दिनों तो बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता भुलना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे ने ਜਿਹੜੇ है जिंदा ने, लेकिन थोड़े को थोड़े जे दूर होंगे ने, और जिंदा भी है ने, ते जनाब दूसरे को महसूस करा रहे होंगे जिस तरीके उन्होंने वास्ते वो मर चुके हैं। जो राबता ही नहीं रहा, गलबात न रही, कोई मुलाकात न रही, तो वो जनाब मरे दे मुतरादिफ ने। अल्लाह पाक को हमेशा सलामत रखे। और जिन्होंने लोगों के नाल थोड़े अच्छे वक्त गुजरे होवन, ताल्लुकात अच्छे होए होवन, कभी कभी उन्होंने जरूर याद किया करो। ऐसा ना हो कि उन्होंने कागज़ां में तुसीं मर चुके होवो और बाद में तुहाडी कॉल जाए भी नहीं नहीं असीं तो जिंदा हैं। अपने होवन का जरूर एहसास दिवांदे रहना चाहिए। सब का ज़हर इंसानां विच, मैं गलबात शेर जो शेर होंगे इन्होंने विच बड़ा लॉजिक होता है, तुसीं इन्हां नूं समझण की कोशिश करनी है कि सब का ज़हर इंसानां विच, मिठड़े बोल ज़बानां विच, अज भी जालिम तगड़ा है, अज भी जालिम तगड़ा है, यूसुफ ने जिंदाना विच, अज भी जालिम तगड़ा है, यूसुफ ने जिंदाना विच, और जग दी जुल्मत दसदी है, टुट गए तीर कमाना विच, जग दी जुल्मत दसदी है, टुट गए तीर कमाना विच, चार चुफेरे चुप दा शोर, कैदी लोग मकाना विच, तैनू रस्ता दिसेगा वेख जरा आसमाना विच, तैनू रस्ता दिसेगा वेख जरा आसमाना विच। जी हाँ सकलैन भाई, अल्लाह करीम मुनाफिका लोगों तो बचावे। मुनाफिक लोग जेडे ने अल्लाह करीम उन्होंने तो बचावे। शाकिर शुजाबादी एक बड़ा बड़ा नाम है सराकिस्तान का। शाकिर शुजाबादी आखदे ने कि खुदा ना ऐसा कोई दिखावे, नसीब मैथू च मुख वटावे, शैतान कोलू मैं आप बचसा, मुनाफिकां तो खुदा बचावे। जनाब थोड़े कॉमेंट मैंने शो हो रहे हैं। फैज़ तारी साहब थोड़ा बेपना शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक कहा फैज़ तारी साहब। आखिर पहले तुम मेरी गल के नाल तस्दीक कर रहे हो, अल्लाह पाक तुम सलामत रखे। वाह वाह, कमाल हो गया भाई। मोहम्मद सफैन आखिर पहले ये दुनियादारी का मेला है, आते भी हैं जाते भी हैं। बिल्कुल जनाब दुनियादारी का मेला है। कुल्लू नफ्स ज़ायक़तुल मौत, मौत का हर बंदे ने जायका चखना है। फैज़ तारी साहब थोड़े कॉमेंट मैंने शो हो रहे हैं। फैज़ तारी साहब की बात सुने, मैं जनाब उन्होंने गल सुन रहा जनाब, मैंने गल करन तो सही मैं सुनने वास्ते तैयार हाँ। ते थोड़े जितने कि लोग मेरे नाल ब्रॉड पे आउंदे हो जनाब, मेरे को कुछ ना ऐसा मसरूफियात कुछ इस तरीके की हो गई है कि आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। जी मैंने पसीना इस वास्ते आ रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है इस वास्ते पसीना आ रहा है। थोड़े कोल गर्मी नहीं है, थोड़े कोल भी गर्मी यकीनन होनी, क्योंकि मौसम गर्मी का है तो फिर गर्मी हर पासे ही होनी है। कुल हयाती भुले रहे, दुनिया उत्ते डुले रहे, भुख पराउनी अजलों तो ठंडे साडे चुल्हे रहे, और भुख कुफर दी सांझेदार, दोजक रस्ते खुले रहे। मां बोली दे वारिस वेखो, वारे शाह ते बुले रहे, जावन वाला मुड़ ना आया, जावन वाला मुड़िया ना, साडे बूहे खुले रहे, जावन वाला मुड़िया ना, साडे बूहे खुले रहे। अच्छा जनाब, कभी कभी मैं गलबात करता था कि जनाब उन्होंने फ़ोन करना चाहिए, उन्होंने गलबात करनी चाहिए। हमारे पास हम आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है, हमारे पास तो बहुत शदीद गर्मी है, 50 डिग्री तो होगी जी। साढ़े कोल भी असी भी गर्मी च बैठे हैं जी, साढ़े कोल भी गर्मी है, और 50 तो शायद ना हो, 44 43 44 तो ज़रूर है, इतनी गर्मी साढ़े कोल भी है। और उसकी वजह फिर पसीना आना ये जनाब तंदुरुस्ती की अलामत भी है। मौसम जो गर्मी का पसीना तो फिर आना है। इस वास्ते मैं जनाब बरौर तो भी लेट हो गया, क्योंकि एक जरूरी काम ही मैं लगा होया जिसकी वजह कभी कभी लेट हो जाना। शौकत भट्टी साहब ओमान की सरजमीन तो साढ़े नाल आए ने, आखिर अस्सलाम वालेकुम जनाब। मोहतरम उल मकाम बरौर के सदर जनाब मोहम्मद अली भाई, क्या हाल चाल है। शौकत भट्टी साहब मैं बिल्कुल खैरियत नाल, और थोड़ी खैरियत खुदावन ताला को नेक मतलूब है। अल्लाह करीम तो हमेशा सलामत रखे, तो इस तरीके से मसले दिसते रहो। अस्सलाम वालेकुम बरौर के सब भाइयों को, जनाब सारे भाइयों को शौकत भट्टी साहब सलाम पेश कर देते हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। वालेकुम सलाम शौकत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा शौकत भाई, मैं गलबात अज मुनाफिकीन के हवाले नाल कर रहा कि मुनाफिकां दी किहड़ी निशानियां होंदियां ने, जो थोड़े नाल उन्हां नूं काम पवेगा मिठड़े होंदे जाणगे, मिठे बोल ज़बानां विच, उन्हां दे मिठे बोल ज़बानां विच तुसीं फिर उन्हां दे भाई भी हो,
हत्ता कि आखते ने कि जो मुनाफिक होंदा है खोते के टाइम वो काम के टाइम खोते नूं कुछ आख लेंदा। अच्छा जो उनका मतलब निकल गया उस तो बाद थानू उन्होंने इस तरीके भुल जाना है गोया जिमें तुसी किसी गैर गोले किसी होर गोले की मखलूक हो, तुसी एलियन हो, उन्होंने तुसी वाकफ ही नहीं हो, तुसी किसी होर गोले ते रहिंदे हो। जो दोबारा फिर काम पिया फिर थोड़े नाल जनाब वो अपनीयत दा जनाब कर सर इजहार के असीं तुहाडे अपने हैं। ये जो लोगों को बिल्कुल मोहतात रहना है। ये लोग जिंदगी के इतने खतरनाक तरीन लोग ने जिन्होंने सप्पां दे नाल तरजीह दी गई है कि सप नूं चिड़ियां नाल दुध भी पिवा लवो तो डंगना उनकी फितरत है, उन्हें डंगना जरूर है। ये मैं सारिया गल्लां इस वास्ते करना कि जनाब एक बंदे नूं ठुड्डा आ जाए ना वो चाहे तो 100 नूं बचा सकता अगर उसकी कोई गल मन्ने तो, अगर उसकी कोई गल ना मन्ने तो फिर ठुड्डा खा के हर कोई हटदा है। क्योंकि एक रस्ते जिसे मैं जा रहा तो उसके कंडे ने तो मेरे पैरों च बजने ने तो साफ ज़ाहिर दूसरे लोगों के पैरों च भी बजने ने। मोहम्मद अली भाई मैग को तो कमीज के साथ लगा लो। अच्छा की आवाज़ नहीं आ रही की हो रहा मैनू आवाज़ के बारे तुम दसो ना। मैक कमीज के नाल मैं चलो ला लेना वा होया की है आवाज़ नहीं ठीक आ रही या आवाज़ कोई खराब आ रही है मैनू ये बारे तुम दसो तो फिर मैं मैक नूं ना कमीज के नाल कहोगे तो मैक नूं कहोगे हाथ च मैं पकड़ लवांगा मैक को कोई मसला नहीं। तुम सिर्फ मैनू ये दसो कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आवाज़ शोर आ रहा है या आवाज़ किस तरीके आ रही है मैनू ये बारे जरूर दसो ताकि मैनू आइडिया हो जाए कि इतने मैक रखने नाल आवाज़ ठीक नहीं आती या की होंदा है। ये जरूर तुम मैनू दसो बाकी मैं कमीज नाल लावन की कोशिश करता। यह मैक मैं लाया होया वे मेरे कोल हाथ विच है, ये मैं कमीज ना लावांगा तो फिर इंज लगेगा इंज। लो जनाब मैं कमीज ना ला लिया, मैं भाई की गल मान गया, मैं कमीज ना लग गया। हुण तुसीं दसो हुण आवाज़ बेहतर है या पहले वाली आवाज़ बेहतर है? आवाज़ कुछ कम हो गई है, बैक करीब कर ले। अच्छा हुण तुसीं दस देना आवाज़ थोड़ी है घनी है, आवाज़ ठीक है नहीं ठीक है। इससे तो पहले वाली आवाज़ बिल्कुल ठीक थी। अच्छा तो पहले वाली आवाज़ ठीक है तो फिर पहले वाली जगह तो मैं मैक नूं लैके जाना वा। आवाज़ थोड़ी होगी की होया आवाज़ में? आवाज़ मैक पहले की तरह लगा ले। जी आवाज़ के बारे हुण मैनूं दस देना कि आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक मैं 2 मैक ला लेना, मगर एक की आवाज़ ठीक नहीं आ रही दूसरे की यकीनन ठीक आएगी। जी जनाब मैंने उम्मीद है कि तुम्हें आवाज़ ठीक आना शुरू होगी। अब आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है जी। माइक मैं बिल्कुल ला लिया जनाब, मैक 2 ला लेने, आवाज़ हम यकीनन ठीक ही होगी होनी। और आवाज़ के बारे तुसीं अच्छा गल्लां बातां तो सारियां होंदियां रहनियां ने। पहले थोड़ा जा मुल्की हालात है थोड़ा जा आप तबसरा कर लीए। माशाल्लाह अब ज़बरदस्त आ रही है। मुल्की हालात ईरान दे ते जनाब इजराइल की जंग लगी हुई। इजराइल एक मुनाफिक मुल्क है। एक मैच ठीक है। इजराइल एक मुनाफिक एक मुल्क है। उसकी मुनाफिकत का कोई पता नहीं। आवाज़ कम आ रही है यार, आवाज़ किवें पूरी करिए तुसीं मैनूं समझाओ। आवाज़ मेरे हिसाब नाल तो ठीक आनी चाहिए। बहरहाल जो आवाज़ ठीक हो फिर गल बात आप अगे लेके जाना। हुण दसो आवाज़ ठीक आ रही है नहीं ठीक आ रही, कम आ रही है ज़्यादा? आवाज़ ठीक है मगर कम आ रही है। अच्छा भाई जी हुण दस देवे जी आवाज़। भाईजान इसराइल और ईरान की जंग बंदी हो चुकी है। इसराइल ते ईरान की जंग बंदी जरूर हो गई है, लेकिन इसराइल जिहड़ा है मुनाफिक है, इस ते इतना इतबार नहीं किया जा सकता। जो मुनाफिक होंदा जो उन्होंने घाटा पैना शुरू होंदा है ना, फिर वो एक मजलूमा वाली हरकत शुरू कर देंदा वे। जी अब ठीक आ रही है और कमीज के साथ लगा लें। अच्छा जनाब मैनू मैक ही तुसीं सैट करवाना क्योंकि सुनना तुसीं थानू नहीं बेहतर लग रहा तो फिर मैं
ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ देना कि ਹੁਣ ठीक आ रही आवाज़ कि नहीं आ रही। ਹੁਣ मैं तो तमीज़ के उत्ते बैठ ला लिया, अब आवाज़ अभी आवाज़ बेहतर है। अच्छा जी, बेहद शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा, गलबात करते पे इजराइल के हवाले नाल, एक मुनाफिक मुल्क है, इसका कोई पता नहीं लगता, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कदों जो हरण लगता मुनाफिक, उदों जनाब वो अपने हथ कंडियां ते आ जाता वे। यो ही कर रहा है। जो ईरान ने अपने जनाब इन्हां ते भरपूर हमले किए ने, हुण जनाब सीज़ फायर वास्ते तैयार हो गया। अल्लाह करीम मुसलमानों नूं जनाब हर मैदान में फतेह नसीब फरमाए, ये मेरी दुआ है। अल्लाह पाक थानू ते मैनू मुनाफिकां दी मुनाफकत तो बचावे, ये भी जनाब मेरे दुआ है। अल्लाह पाक सानू साडे विच छुपे हो जेडे साडे बिल्कुल फैज़ तारी साहब अभी आवाज़ बेहतर है। फैज़ तारी साहब आखिर माशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है आवाज़, बिल्कुल बेहद शुक्रिया। अच्छा जनाब, बाकी दी जेहड़ी गल्लां बातां वो तो होंदियां रहणगियां। औखा पैंडा कर चले हाँ, हुण ते वापस घर चले हाँ, और रोज दिहाड़े मर नहीं होंदा, इक्को वारी मर चले हाँ। लोकां जग जहन्नुम कीता, खबरे की जर चले हाँ। यारां तू उकता के वापस, फिर अज ओदे दर चले हाँ। और दुनिया वाली बाजी मौला, बिन खेडे ही हर चले हाँ। शौकत भट्टी साहब आखते पे ने, भाईजान सब मुसलमान जो है ना वो डर के बैठ गए थे, जो इसका मुकाबला कर रहा था कितने दिन से जनाब इजराइल को वो मार रहा था, तो कोई मुस्लिम मुल्क आगे बात करने को तैयार नहीं था। बिल्कुल जनाब, इस तरीके मुनाफकत ही है ना जी। देखो ना, ये उर्दू तो चोरां दे नाल ने, चोरां नूं आंदे लुक्को ते साधां नूं आंदे लुक पै ने। ये जी दोगले पुलिस की गल नहीं बनती। दोगले लोग जिथे भी ने ना, ये बेशक हुकूमत च ने, बेशक एक रेल जिंदगी च ने, इन्हां दा जिहड़ा है जनाब, इन्हां दा जिहड़ा म्यार है ना, वो हमेशा तू ही जीरो रहा है। अल्लाह करीम इन्हां दोगलियां तो बचावे, सच्चा होवे खरा होवे एक ही बड़ा है। दोगलियां ते रश नूं की करना जनाब। अल्लाह पाक साडे मुसलमानां नूं हर मैदान विच जनाब सानू फतह नसीब फरमावे। अच्छा, बाकी बरौड़ के हवाले नाल गलबात करते चलिए थोड़ी जी कि बरौड़ जो है मेरे को वक्त कोई ना सेट नहीं हो रहा। चलो, आवाज़ के बारे में ठीक है, काम चलाओ अपना। अच्छा जनाब, आवाज़ के बारे अजे भी कोई कसर है तो फिर कोई होर दा हिसाब लेने हैं। मैं तो समझदा सा कि आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई होनी। अगर तुहानू आवाज़ ते जे भी डाउट है तो मैनू क्लीयर कर दो, उनका कोई होर हिसाब लाइए। बरौड़ का जो टाइम है, मैं दी बड़ी सैटिंग करने की कोशिश करना, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम होंदा जो ठंड के टाइम करना होंदा। दोपहर के टाइम तो धुप ही होंदी, दोपहर के टाइम काम कोई भी नहीं होंदा। दोपहर के टाइम तो पक्खे के थले बैठने वास्ते जी करता है, और जो काम है माड़ा मोटा जोड़ा भी है वो जनाब असी करना होंदा है अगले टाइम या पिछले टाइम। इस टाइम मतलब थोड़ा जहा ठंड होवे, इस वास्ते मैं सोचा कि चलो 12 बजे तो हर बंदा वेला होएगा, लेकिन 12 बजे सोच रहा लोगों के सवण का टाइम भी है, सुकून का टाइम भी है। फिर भी मैं सोचा कि अपना टाइम तो पूरा करके जाइए। फैज़ तारी साहब की आखदे हो आवाज़ के बारे की आखदे हो? आवाज़ भी पर मैं ना बड़े एक पै चुका वहाँ, एक मतलब कन्फ्यूज हो गया कि आवाज़ सही नहीं आ रही, तो फिर मैं उतार देवा। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक थोड़ी हिफाजत करे। थोड़ा आखिरकार दुनिया का सिलसिला मुकना है, किसी न किसी तरीके से मुकना है। अज तो आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हुण तक दुनिया तो कितने लोग चले गए, साढ़े नालों ज़्यादा ताकतवर, खूबसूरत, खुश लिबास, खुश खुराक और जनाब तगड़े लोग इस दुनिया तो चले गए। सी कि गां जैसा भी जाना है, लेकिन वो बंदा दुनिया तो मरदा नहीं है जिन्होंने वफाए मुस्तफा की होवे, या जिन्होंने सच्चाई का दामन पकड़ के रखे होवे। हुण तो घरों घर जंग लगी हुई है। असीं किहड़े इजराइल की जंग की गल करिए, हर घर में जंग चल रही है जनाब, कोई ना कोई। इंज इंज मारे ने धक्के, रह गए हक्के बक्के, औखा वेला आया छड़ गए रिश्ते सके। औखा वेला आया छड़ गए रिश्ते सके, हार मुकद्दर होई कम ना आए यक्के। हार मुकद्दर होई कम ना आए यक्के, करके खट्टी रिश्वत टुर गया वेखो मक्के। करके खट्टी रिश्वत टुर गया वेखो मक्के,
कोई उसनू आखो साडे वल भी तके, कोई उसनू भाईजान जो गजब में, अच्छा आवाज, चलो आवाज के बारे में तो ठीक है, काम चल जाएगा। आवाज के बारे की आखदे हो जनाब? आवाज के बारे में दसो ना जी, तुम सुन रहे हो तो, क्योंकि कुछ लोग ने सिर्फ तस्वीर वेखते ने, सुनते नहीं ने, उन्होंने फिर आवाज के बारे यकीन भी दसना है। भाईजान आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, वीडियो भी ठीक आ रही, बिल्कुल ठीक है। शौकत भट्टी साहब में बेहद शुक्रिया, अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे और दिन दुगना। तुसी सुनाओ शौकत साहब, तुहाडे कोल किस तरीके दी है, तुहाडे कोल मतलब मौसम किस तरीके दा, उहदे बारे दस दिओ जी। पार्ट पार्ट बॉय जय श्री राम, जय श्री राम, वेलकम हो गया थाड़ा जनाब। तुसीं साडे ब्रॉड ते आके चंगा लगा। इंडिया तो ने साडे नाल एक दोस्त आए, थानू असीं वेलकम आखने, जी आन आखने। जिहड़ा तुसीं गुरमुखी लिखना शुरू कर दिता है ना, अगर गुरमुखी लिखोगे तो सानू गुरमुखी की समझ नहीं आनी, शाहमुखी तुहानू लिखनी पैनी है। जिस तरीके तुसीं जय श्री राम लिखिया है उस उहदे विच लिखोगे ना, मतलब उस जबान ते फिर असीं इहनूं पढ़ सकांगे। तुहाडा जिहड़ा सही नाम है ये मैनूं जरा लिख के भेज देना, इन्हां दा सही नाम की है। पाठ इस तरीके का नाम लिखे, मैंने लिख के जरा सेंड करना उर्दू के विच, फैज अतारी मैंने लिख के सेंड करना। इंडिया, अच्छा जनाब इंडिया से भाई आए हैं, तो असीं वेलकम आखने जनाब। जिहड़ी जगह तुसीं आए हो, ये जिहड़ी ब्रॉड है ये किसी मुल्क किसी मजहबी इखलाकी लोगों की ये ब्रॉड है। इत्थे गल्लां बातां होंदियां ने, रस्मां दियां रिवाजां दियां, डिठियां डिठे खाबां दियां, कोई प्यार दियां, कोई परीतां दियां, कोई हड बीतियां, कोई जग बीतियां, कोई तेरियां गल्लां, कोई मेरियां गल्लां और मुस्बत गल्लां होंदियां ने जनाब। हेलो हेलो जी, कैसे हो? वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। शौकत भट्टी साहब थोड़ी भी क्या बात है जनाब, तुसीं साडी ब्रॉड ते हो, बड़ा चंगा लगा। मोहतरमा सुगरा बतूल साहब नजर आई ने इत्थे, फरमा रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। देखने वाले साहब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा सुगरा बतूल साहब तुहाडा बेपनाह शुक्रिया, दिन दो गुना रात चार गुना तरक्की दे, कभी कोई गम दा साया ना आवे। बेहद शुक्रिया, तुसीं अपने कीमती टाइम सानू टाइम इनायत कीता और तुसीं साडी ब्रॉड ते तशरीफ लैके आए। अच्छा, शायरी के हवाले नाल भी गलबात हो रही, तो बाकी दी भी गल्लां होंदियां रहणगियां कि इज्जत गैरत गई है रुल, अज वेख ते सही। इज्जत गैरत गई है रुल, अज वेख ते सही। हर बंदा है अकले कुल, अज वेख ते सही। और आसे पासे कंडे सट्टे लोकां लई, किस तरह लभण तैनू फुल, अज वेख ते सही। और झूठ दी गड्डी आसमान, झूठ दी गुड्डी आसमानां ते चढ़ गई है, सच दे दीवे हो गए गुल, अज वेख ते सही। जनाब आवाज का कुछ मुझे नहीं आ रही, आखदे पे ने कि आवाज की मैंने कोई समझ नहीं आ रही। आखदे पे ने जनाब भाई मोहम्मद सकलैन साहब आखदे पे ने आवाज की कोई मैंने समझ नहीं आ रही। तुसीं थोड़े थोड़े आले वैल्यूम खोल लो। मैं हुण आवाज जिथे पहले आवाज ठीक होंदी है उत्थे मैक नूं कर लिया, अगर ठीक है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो आप मैक वैसे ही हटा देने हैं आज। जी 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 जी, आज रिक्वेस्ट है कि सब भाइयों से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक इस दुनिया से आपकी बहन की जान, क्यों जी तुसीं ये दुआवां केड़ियां होंदियां ने, अल्लाह पाक तुहानूं हमेशा सलामत रखे, खुशबाश रखे, हंसते रहो, वसते रहो, दिसते रहो, कभी कोई गम दा साया ना आवे। ये दुनिया तो जान छड़ावन वाली केड़ी गल है। गुरप्रीत साडे नाल आए ने, गुरप्रीत वेलकम हो गया जी थाडा, तुसीं साडी ब्रॉड ते तशरीफ लैके आए। तुसीं साडी ब्रॉड तशरीफ लैके आए हो। ब्रॉड जी साडी ब्रॉड है ना, इस गल्लां बातां रस्मां दी रिवाजां दी होंदियां ने, इस नफरत भरे या नफरत अंगेज कोई भी मवाद इस ते नहीं होंदा। तुसीं साडी ब्रॉड ते आए हो, तुहानूं असीं वेलकम आखने, जी आनू आखने। ये जनाब साडे नाल ने गुरप्रीत, गुरप्रीत इंडिया तो ने साडे नाल, तुहानूं असीं वेलकम आखने। अब एक माइक लगा लें,
ले बस एक मैक ही मैं लाया होया जी, दो मैक दूसरा मैक तो बंद करके रखे, एक ही मैक लाया होया मैं। अगर तुहानू लगता है कि मैक की आवाज़ सही नहीं आ रही तो फिर मैक वैसे ही हटा देने। और जेड़े जुल्म तू बचदे पे ने, बुल्ले वांगू नचदे पे ने, शर्म हया दे गहने कुड़िए तैनू डाढे जचदे पे ने। और जिथे मेरा दिल टुटिया सी उत्थे जर्रे कचदे पे ने। अज हत्थां विच मेहंदी दी थां रंग लहू दे रचदे पे ने। आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, बेहद शुक्रिया थोड़ा अतारी साहब। मैं इंडिया से नहीं हूँ। गुरप्रीत तुसी केड़ी जगह तो, तुसी अपनी जगह मैंशन कर देना, क्योंकि हर बंदा जिहड़ा है वो अपने इलाके का नुमाइंदा है, वो अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा होंदा। तुसी केड़ी जगह तुसी जनाब साडी ब्रॉड तशरीफ लै आए हो, तुहानू असीं वैलकम आखने हैं। तुसी जिथे भी रहो राजी रहो, खुश रहो, बाश रहो, हसदे रहो, दिसदे रहो ते इस तरीके दे नाल मुस्कुरांदे रहो। जेड़े जुल्म तो बचदे पे ने, बुल्ले वांगू नचदे पे ने, और शर्म हया दे गहने कुड़िए तैनू डाढे जचदे पे ने। जनाब सिटी करमान शायद तारी साहब लिखिया की लिखिया है, लिख मेरे सेंड करया। जिथे मेरा दिल टुटिया सी उत्थे जर्रे कचदे पे ने। अज हत्थां विच मेहंदी दी थां जर्मनी तो ने साढ़े नाल, जर्मनी तो ने। चलो असीं वैलकम आखने, तुसीं जर्मनी तो, तुसीं दुनिया की किसी भी नुक्कर तो साडी ब्रॉड तशरीफ लैके आए हो तो तुहानू असीं वैलकम आखने, तुहाडा असीं खैर मकदम करने हैं। तुसीं साडी ब्रॉड ते आके साडा मान वधाया। इस तो इलावा एक अपना चैनल है ख्याल टीवी के नाम तो उर्दू स्पीकिंग है। अगर तुसीं चाहते हो कि उर्दू में तुहाडे नाल मतलब वो जो चैनल है वो इनफॉर्मेटिंग चैनल है, उस पर इनफॉर्मेटिंग वीडियो होंदियां ने, तुसीं उन्होंने भी जाके विजिट जरूर करना। KHYAL TV ख्याल टीवी के नाम तो चैनल है और मोनेटाइज चैनल है। तुहाडा बेहद शुक्रिया, तुसीं साडे नाल तशरीफ ले आए। तुहानू तुसीं सदा सलामत रहो, हमेशा हसदे रहो। हाँ जी, औखा पेंडा कर चले हाँ, हुण ते वापस घर चले हाँ। रोज दिहाड़े मर नहीं हुंदा, इक्को वारी मर चले हाँ। और लोकां जग जहन्नुम कीता, खबरे की जर चले हाँ। यारां तू उकता के वापस फिर अज ओदे दर चले हाँ। दुनिया वाली बाजी मौला बिन खेडे यार चले हाँ। जी भाई भाई साहब आप जर्मनी से हैं? अच्छा जर्मनी तो नहीं जनाब, साढ़े नाल असीं सारे तुहानू असीं वैलकम आखने ब्रॉड जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयन खुश आमदीद आखदे ने। तुसीं साडी ब्रॉड ते ले आए, तशरीफ लैके आए, साडी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, तुसीं सदा सलामत रहो। हाँ जी, जर्मनी तो ने जनाब। अच्छा जी, काम चलाओ। अच्छा जी, काम चलाओ किवें जनाब? आवाज़ के बारे में मुड़ खतरा पै गया कि लगता है आवाज़ नहीं आ रही, जिहदी वजह नाल तुसीं आखदे हो कि चलो ठीक है काम बस चलाओ। तो मैं मैक हटा देना जनाब, कि कोई इत्थे वड्डी गल है? मैक हटा के आप थले रख देने हैं। मैक तो इलावा अगर आवाज़ सही आए तो फिर आप तो आवाज़ पहुँचानी है ना। अगर मैक नाल आवाज़ सही नहीं आ रही तो फिर मैक तो गलत कर दे। मैक नाल वैसे आवाज़ सही आ रही है। वाह भाई वाह, वाह भाई भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बाजी सूरा बतूल साहबा तुसी आज क्यों परेशान हो इतने, तुहानू की हो गया? माथे पर पसीना आ गया जनाब। गर्मी जो है फिर पसीना ताना है। मुझे तो बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है, बेहद शुक्रिया भाईजान। आवाज़ को छोड़ो, अब ब्रॉड चलाएं। अच्छा जनाब, भावे थोड़ी थां होवे रब्बा अपनी छां होवे। शौकत भट्टी सुन के भाई, भावे थोड़ी थां होवे रब्बा अपनी थां होवे। हाँ, भावे थोड़ी थां होवे रब्बा अपनी छां होवे। राह चू कंडे हट जावन ते ओ मेरे ना होवे। राह चू कंडे हट जावन ते ओ मेरे ना होवे। और दिल बस इहो मंगदा है अपना पिंड ग्रां होवे। लभ जांदी है हर एक शाय जेकर ओदी हां होवे। किसे मदाने हरदा नहीं जिस ते राजी मां होवे। किसे बहाने हरदा नहीं जिस ते राजी मां होवे। मोहतरमा सूरा बतूल साहब आखदियां पईयां ने कि मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ, मैं दुनिया के साथ नहीं निभा सकती। मोहतरमा सूरा बतूल साहबा तुसी ना एक दुनिया नहीं है,
इस दुनिया के विच रमन वाला हर बशिंदे की अलहदा दुनिया है। देखो ना, एक नशई है तो उसकी अलहदा दुनिया है, उसका सारा ताल्लुक वास्ता एक नशइयां नाल ही होएगा। एक जुएबाज है तो उसकी अलहदा दुनिया है, उसका दुनिया सारा दुनियादारा जुएबाजा नाल ही है। एक अच्छा इंसान है, उसकी अच्छे इंसानों की दुनिया है। एक बुरा इंसान है, उसकी दुनिया अलहदा है। मतलब हर की दुनिया अलहदा है। तुसी जिस दुनिया के लोग हो उस दुनिया तुसी शामिल हो जाओ, लेकिन इस दुनिया च ना जाओ। ये दुनिया का कोई कसूर नहीं। तुसी शायद गलत लोगों के विच मतलब अपने मतलब जेडे थोड़ी दुनिया के लोग ने उन्हें तुसी नहीं रह रहे दा मतलब है। तुसी उन्हें च रहो जेडे थोड़ी दुनिया के लोग ने। इस वास्ते तुहानू फिर कभी परेशानी नहीं बनेगी। अच्छा, जर्मनी तो जनाब सारे नाल जेडे साहब ने आखदे पे ने, आप कौन से शहर से हो? जनाब असी पाकिस्तान तहसीलो ज़िला साहिवाल तो हैं जनाब। गुरप्रीत मैं नाम सही पढ़ रहा ना? गुरप्रीत असी जनाब पाकिस्तान तहसीलो ज़िला साहिवाल, उधर एक छोटा जिहा पिंड है 84 5L। मैं जनाब उत्थों बिलोंग करदा। ए बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली है जिहदे विच जनाब मुख्तलिफ इलाकों तो, जिस तरीके के सियालकोट की सरजमीन तो ने, ओमान तो ने, और साढ़े नाल सऊदी अरेबिया तो ने, पाकिस्तान तो ने, और काफ़ी लोग साढ़े नाल इकट्ठे होंदे ने। अज ब्रॉड का टाइम नहीं सी, उस तो असीं हट के आए इस वास्ते। शायद तुसीं भी जनाब इनू चैनल में सबसक्राइब कर लेना। हर आने वाली ब्रॉड ते हर आने वाला ब्लॉग थोड़े तक बासानी पहुँचता रहेगा। थोड़ा बेपना शुक्रिया। वाह जी वाह भाई, छा गए हो शौकत भट्टी साहब, थोड़ा बेहद शुक्रिया। सकलैन भाई, जी हाँ, पाकिस्तान साहिवाल से हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान साहिवाल, मिंट कुमरी। जी हाँ, पाकिस्तान साहिवाल से। सकलैन भाई बेहद शुक्रिया। अल्लाह करीम थानू सलामत रखे। और जर्मनी तो साढ़े नाल नाम मैं सही पता नहीं पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। गुरप्रीत ये साढ़े नाल ने, जर्मनी तो ने साढ़े नाल। थोड़ा बेहद शुक्रिया, तुसीं साडी ब्रॉड ते आके साडा मान वधाया ते बड़ा दिल राजी होया, वधिया काम हो गया। खैर तू बंदिया रुक, आखिर जाना ही मुक, कंडियां कोलों बच, फुल्लां नूं लाओ चुक, और माड़े वल्ले वेख, भरी रवेगी बुक, वेख रिहा है रब, तू नहीं सकदा लुक, वेखी हशर दिहाड़, करम न जावन सुख, जग अमलां दा खेत, वांग फकीरां झुक। अच्छा जनाब, थोड़े मैसेज शामिल करना मेरे वास्ते जरूरी ने। सकलैन भाई आखते पे ने, मोहम्मद अली भाई साहिवाल में कमीर से गैम्बर से हैं। साहिवाल जनाब पिंड है सकलैन भाई साहिवाल के अड्डा यूसफ वाला 84 5L यानी कि 84 5L। ये जनाब इतों का मैं एक छोटे जे पिंड के छोटे जे नुक्कर छोटे जे घर का एक मैं बनना, और मेरे नाल तुसीं आ जाते हो, मैंने बड़ी खुशी होती। अल्लाह ताला हम सबको मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज तो तमाशा लगेगा, तमाशा लेने जी खफे कि कितने तमाशे लेंदे जनाब। कुछ दिल दे हर बंदे का ना कोई जिस तरीके बाजी सुगरा बतूल साहब आज बड़ी परेशान नहीं हो सकता, किसी उन्होंने दिल दुखाया हो, और जेडे अथरू होंगे ने ना, हंझू होंगे ने, ये जनाब खून का अरक होंदा है। जो बंदे को बड़ा सताया जाता है ना, तो खून जो रिड़कींदा है उनका जो अर्थ होंदा है वो अखां चों निकलदा होंदा है। किसी को रोना नहीं चाहिए और खुश इखलाकी रहना चाहिए। ठीक है, हमने भी पंखा बंद कर दिया जी। पंखा तुसी चलाओ, पंखा क्यों तुसी बंद कर देता? मैं यार इस मैक का मैं कुछ करा, पंखा तुसी चलाओ भाई जी। भाई जी पक्खा तुसी चलाई रखो, आवाज़ तुहानू हुण सही आनी शुरू हो जासी। तुसी पक्खा चलाई रखो, पक्खा बंद ना करो कि वो ना होवे कि आवाज़ की वजह तो जनाब तुहानू ज़्यादा पसीना आ जाए। मेरा पक्खा चल रहा है जी, पक्खा आधा चलाई रखो। हुण आवाज़ के बारे दसो जनाब, आवाज़ हुण ठीक है कि मैं हटाने तो हुण भी ठीक ना ही ना तो मैं मैक हटा देना है, फिर उक्का ही हटा देना मैक, ताकि आवाज़ तो चलो कम अज़ कम ठीक। यार कल तक तो आवाज़ नहीं ठीक आ रही है, हुण आवाज़ नूं की हो गया मैनूं समझ नहीं आ रही। अपना अंदर अपना पुटिया कर, अंदर अपना पुटिया कर, मैं नू रज के कुटिया कर। भाईजान ये भाई का इधर मसला है, आपके मैक का मसला नहीं है। हम सबको आवाज़ ठीक आ रही है, कभी हमारे साथ भी हो जाता है ऐसे ही।
अब आपकी आवाज़ कम आ रही होती है। हम सब को आने वाली परेशानियों से अल्लाह दूर रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक थानू भाई हर परेशानी तो, हर मुसीबत तो, हर दुख तो, हर मुसीबत तुसी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो, और मैं समझना कि मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक थानू कभी भी कुछ ना करे, तुसी सदा सलामत रहो। अंदर अपना पटिया कर, मैनू रज के कुटिया कर, लंबी वाट दे पखुआं ते जाल ना एवें सुटिया कर, और दाने चुगदे रहियां दा वसदा घर ना लुटिया कर, धरती ते खुशबू महके फुल्ला वांगू फुटिया कर, इश्क किसे विच यार रजा ऐना भी ना टुटिया कर। इश्क किसे विच हम सब को आने वाली परेशानियों से अल्लाह दूर रखे, बिल्कुल जी परेशानियों को अल्लाह पाक तुहानू दूर रखे, और तुसी सदा सलामत रहो, हमेशा हंसते वसते दिसदे रहो, ते कदी कोई गम दा साया थाडे नज़दीक ना आवे, और हर मुसीबत हर परेशानी तो अल्लाह पाक तुहानू पनाह अता फरमावे, और तुसी सदा सलामत रहो। बाकी जनाब ये दुनिया का सिलसिला आखिर ने एक दिन मुक जाना है। इतने बड़े बड़े जर्रार लोग आए, बड़े बड़े हैबत वाले लोग आए, आके इतने अपना वक्त गुजार के चले गए, लेकिन पक्की गल है बच्चा वही है, सदियां तिकर वही जीविया है जिन्हें कोई लोगों वास्ते अल्लाह की मखलूक वास्ते अच्छे काम किए ने। पक्की गल है मेरे दिल विच लुकिया होया चोर है, पक्की गल है मेरे दिल विच लुकिया होया चोर है, कई वारी इंज लगदा है मेरे विच कोई होर है, और गल फकीर दी चेते रखी दिल हीना नहीं करना, सच्चे बंदे नाल अजल तू मकर फरेब दा खोर है। ये मैं बाजी सुगरा बतूल वास्ते शेर पढ़ रहे हैं, अगर है तो जरूर लिख के भेजना मैनू कि तुसी मौजूद हो, अगर चले गए हो तो फिर भी लिख के भेज देना कि पक्की गल है मेरे दिल विच लुकिया होया चोर है, कई वारी इंज लगदा है मेरे विच कोई होर है, और गल फकीर दी चेते रखी दिल हीना नहीं करना, सच्चे बंदे नाल अजल तू मकर फरेब दा खोर है, और मननी पै जांदी है आखिर तेरी ये वड्याई, वन समनिया चालां विचों तेरी वखरी टोर है, और ओ करन नहीं देंदा मैनू क्यों, ओ करन देंदा है मैनू क्यों आवारा गर्दी, जिंदे हत्थां दे विच मेरे सावां वाली डोर है, और मन लिया तेरे तालिब दा है जंगल दे विच डेरा, तू होने जे कोल साडे सानू ए भी शहर लाहौर है। मोहम्मद अली भाई दोपहर की रोटी खा लो हमारे साथ। सकलैन भाई कदी ये वेला आना है कि असी जनाब एक जगह ते बैठ के दिन की रोटी भी खावांगे, सुबह की भी ते शाम की भी, और इत्थे बरौड़ ते इकट्ठे बैठ के असी लोगों के नाल गलबात ही करांगे। ये प्यार मुहब्बत के सिलसिले अपने इस तरीके जारी सारी रहने ने, चलते रहने ने। अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे, और तुसी कह दिता ते असी समझो रोटी खा भी लई। अच्छा गर्मी का बड़ा जोर है जनाब, अगू सावन लगन वाला है, और इस सावन दे विच हर बंदे नू चाहिदा है कि अगले टाइम रोटी दे नाल ना गंढा, इस टाइम खास कर गंढा जड़ा ना वसड़ ये खाना जनाब जरूरी है, प्याज ये खाओगे तो जनाब सावन का महीना पूरा ही खाओ तो तुसी जनाब काफ़ी सारिया बीमारियां तो महफूज रहोगे। अल्लाह करीम थोड़ी जान का, थोड़े ईमान का, थोड़े माल का भला करे, और कितन तिकर कोई मशवरा मैनू देवे यार, कितन तिकर मजीद मैनू मेहनत करनी पौसी, और कितने मजीद स्ट्रगल करनी पौसी। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल वास्ते ते एदे वास्ते पंजाबी वसेब वास्ते कितनी मजीद मेहनत करिए तो ये बूस्ट कर सकता है, मैनू कोई समझ नहीं आई। मैं तो एक ना डगर ते चल रहा वीडियो आउना तो अपलोड कर देना, और उस तो बाद नवी वीडियो वास्ते जनाब मैं फिर दोबारा निकल पाऊना। की आखदे हो तुसी इहदे बारे, ये भी तुसी जरूर मैनू दस देना। की आखदे हो इहदे बारे जनाब, इहदे बारे तुसी मैनू जरूर दस देना। अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे, और तुसी हंसते वसते दिसते रहो। की आखदे बरौड तंत्र कमाल जी कमाल, जी 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 भाई सकरैन साहब तुसी कमाल लाजवाल हो, और साढ़े नाल हो। माए नहीं मैं जल्ला बैठा तेरी मत बुला, माए नहीं मेरा खेश कबीला पुठे राह पिया, माए नहीं मैनू छड़ गए मेरे सक्के बैन बिरा, माए नहीं मुड़ सिकदे रह गए मिल वरतन दे चा, माए नहीं अज वीरां दिते सक्के वीर कोहा, बहनों की परेशानी नहीं देखी जाती। मोहम्मद सकलैन साहब आखदे पैन कि बहनों की परेशानी नहीं देखी जाती। अच्छा किंदियां बहनों की, बहन अपनी होवे या किसी होर दी बहन होवे, बहन बहन ही होंदी है, और सारियां दी बहनों वास्ते दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक
किसी बिरा की भैन कोई दुख ना देवे, किसी बाप की बेटी को कभी कोई दुख ना देवे और अल्लाह पाक अच्छे नसीब करे। बेटियां ज़्यादा खांदियां नहीं ने, इन्हां दे नसीबां तो बड़ा डर लगता है कि जे ते अगर कल शादी की तो कोई इंसान मत्थे लग गया अच्छी नस्ल का, अच्छी सोच का और अच्छे किरदार का, तो फिर तो बेटी के जोड़े मुकद्दर ने वो बन गए। और अगर मत्थे लग गया कोई घटिया नस्ल का या कोई इस तरीके का लग गया तो फिर बाप वास्ते भी, माँ वास्ते भी, पूरे खानदान वास्ते एक सबब बन जाता परेशानी का। और एक गल मेरी दोस्तों याद रखना, माँ भी एक औरत है, बेटी भी औरत है, बहन भी औरत है, धी भी औरत है। और जो बंदा औरत की इज्जत नहीं ना कर सकता, वो समझ लो किसी भी औरत की इज्जत नहीं कर सकता, समझ लो कि वो माँ का भी नाफरमान है, क्योंकि औरत भी वो औरत की कर रहा होंगे बेइज्जती और औरत ही पैदा होया होंगे। इस वास्ते मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी धी का, भैन का जो भी कोई रिश्ता करन लगो तो काने जरूर आख्या करो कि तेन बंदे के पुत्र ना व्याया सी, जे अगे डंगर निकल आवे तो साडा घर तेरे वास्ते हाजिर है। और ये भी नाल माँ बाप बेटियों को घर नहीं रख सकता जनाब, बिल्कुल जी, ये तो नहीं रख सकता, लेकिन ये भी तो नहीं किया जा सकता ना कि बिल्कुल सच्ची गल की है। ये भी तो नहीं ना हो सकता कि किसी डंगर के नाल बांध दिता बेटी नूं सारी जिंदगी वास्ते अजाब भोगदी रह जाए। मेरे सामने कई वाकयात आए ने इस तरीके के, कई वाकयात ने, और नसीब बाकी अल्लाह की तरफों ने। और बेटियां भी चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखन। अजकल जी यंग जनरेशन है, इन की कुछ हो रहा तुहानूं सारा पता है। तुसी जनाब हर बंदा मेरे नालों ज़्यादा पढ़िया लिखिया तो हर बंदा एक अंजुमन की हैसीयत रखते हो, तुहानूं सारा ही पता है कि मुआशरे दे विच की हो रहा है। बेटी अपने मनपसंद शादी तो कर लेंदी है, जो बाद अजाब भोगना होंदा तो उहदा सजा माँ बाप नूं भी मिलती है। इस वास्ते जेडे माँ बाप ने तुहानूं साम पाल के वड्डा कीता है, की ख्याल है थोड़ी खुशियों का ख्याल नहीं रखेगा, वो थोड़िया खुशियों का ख्याल रखेगा। उस पर इतबार करने की कोशिश करो, इतबार तो करके वेखो। एक बारी बाप नूं जाके आखो, अब्बा तेरी पगड़ी का मैनूं बड़ा ख्याल है, तू मैंने पैदा किया है, मैं तेरी बेटी हाँ। लेकिन हुण इंज है, सोशल मीडिया तो मैं बड़ा वेख रहा कि बाप बेटी नूं माफ नहीं कर रहा, भाई इत्थों बहन की इज्जत महफूज नहीं है जनाब। की हो रहा जनाब, मैनूं इस गल की समझ नहीं आ रही। अगे रिश्तियां की होंदी है पहचान होंदी है, रिश्तियां नूं पामाल नहीं किया जाता, ये दुनियादारी का निज़ाम है। मोहम्मद सकरैन साहब बिल्कुल तुसीं ठीक फरमा रहे हो। मैनूं समझ नहीं आ रही है कि रिश्तियां नूं क्यों इतना जनाब डिग्रेड किया जा रहा है, रिश्तों के विच वो तासीर खून क्यों नहीं रह गई, वो कशिश क्यों नहीं रह गई, वो जनाब जेडे एक दूसरे वास्ते जनाब जज्बे हाँ सच्चे जज्बे वो क्यों नहीं रह गए। हैं जी, ये दुनिया का ये ज़रदारां की खेड है सारी, सानू की। आजकल लोग भाईजान रिश्तेदारी भूल चुके हैं, बस जे दांतों के पीछे। शौकत भट्टी साहब बिल्कुल जनाब, अगर तुसी किसी की रिश्तेदारी भुले बैठे हो तो वो भी तो थोड़ी भुला ही बैठा है ना। ये ना समझो कि असी किसी को धोखा दे रहे हैं, तो यही समझो ना अगला भी तो दे ही रहा है। रिश्तों में मतलब आ गया है, अगर तो मतलब है तो रिश्तेदारी रखो, अगर मतलब नहीं, ये कोई रिश्तेदारी नहीं होती। जो रिश्ते दे विच मतलब है, रिश्ता एक पाकीज़ा जज्बे का नाम है, पाकीज़ा जज्बे का नाम है। जज्बे मेर मुहब्बतां कित्थे चलियां गईयां ने, सानू किन्ने दूर किया। यह भी एक दुश्मन की साजिश है कि साडे ना एक मैनूं शेर याद आ गया कि उरले परले इत्थे रह गए, मां दे तरले इत्थे रह गए, वेड़े चू दो लाशां उठियां, बोएंदे मरले इत्थे रह गए। भाईजान जो ज़ात है ना, ये सब कुछ यहाँ रह जाता है, बस इसके पीछे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, रिश्तेदारी भूल चुके हैं। शौकत भट्टी साहब तुम ठीक फरमा रहे हो, रिश्तेदारी भूल चुके ने। अगर तुम कामयाब हो रहे हो तो थोड़ी कामयाबी उत्ते कोई खुश नहीं है, बेशक सक्का भाई भी है तो समझ जाना कि रिश्तेदार नहीं है। खून सफेद हो गया और हो सकता है कि अगली फेरी ये नुकसान करे। उबैद खान जनाब, उबैद खान वेलकम होगा, तुहाडा तुसीं साडी ब्रॉड तशरीफ लैके आए।
अल्लाह करीम तुहानू सलामत रखे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे, कदी कोई गम दा साया ना आवे और तुसी सदा सलामत रहो, हमेशा हसदे वसदे दिसदे रहो। किहड़ी जगह तो ने साडे नाल उबैद खान होरी तुसी जनाब अपनी जगह भी आजकल इंसानों ने पैसे को अपना रिश्तेदार बना लिया है। बिल्कुल जी, पैसे को रिश्तेदार बना लिया तो फिर उन्होंने लोग ही जो मिलने ने ये अपना फयाज तारी साहब। उबैद भाई तुसी किहड़ी जगह तो अपनी जगह लिख के भेजना, क्योंकि हर बंदा अपने इलाके का नुमाइंदा होंदा है और असीं वेखना चाह रहे हैं कि तुसी किहड़े इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हो और तुहाडे इलाके दे विच कितनी एक जरखेजी है, कितनी मुहब्बतां ने, कितने इखलाक ने, तुहाडे नाल गलबात करना चाह रहे हैं। पहले वेले दी अपनी चाल है पहले दिन तो वैर हवा दा दीवे नाल पहले दिन तो और सच्चाई दी किस्मत विच अरूज रहा है। झूठ दे लेखां विच जवाल है पहले दिन तो, झूठ दे लेखां विच जवाल है पहले दिन तो और भलिया लोका अपना पैर संभाल के रखी, हिरस दा मिट्टी वर्गा जाल है पहले दिन तो। अच्छा जनाब, मैं तुहानू रिश्तेदारी दे बारे नाल गल करदा चलना, गल सच्ची करदे पे ने फयाज तारी साहब। रिश्तेदारी जिहड़ी होगी पैसे दी, और पैसे नाल एक आराम दे बिस्तरा तो खरीदा जा सकता लेकिन नींद नहीं, आराम नहीं खरीदा जा सकता। पैसा बड़ी शै है लेकिन सब कुछ नहीं है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हों की खातिर झुकना भी पौंदा है, पैसे भी लामने पौंदे ने। यार सारा कुछ पैसा नहीं है, थानू किन्ने आख्या सारा कुछ पैसा है? मुहब्बतां, जज्बे, चाहतां, लगना, वो जनाब सच्चे जज्बे वो कित्थे चले गए ने लोगों के? पैसे पारू रिश्तेदारी जो थोड़े पैसे पारू करदा ना, मैं तो अगे भी तुहानू कहा सी, अगे खबर कितनी ब्रॉडां में दस चुका कि जी गुरबत माड़ी शै नहीं है। ये तुहानू दस्सण वास्ते आउंदी है कि अपना कौन है तो पराया कौन है। बहुत कम लोग हैं आज के वक्त में जो आपके साथ मुखलिस होंगे। बिल्कुल जनाब, बड़े थोड़े लोग हो सन लेकिन मुखलिस जिहड़े लोग ने अगर तुहाडी जिंदगी दे विच आ चुके ने ते किसी कीमत विच उन्हां नूं नहीं खोना, किसी उन्हां चलाकियां नहीं खेलनियां। वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो जो मुखलिस आन वो भी इस गल के रट पकड़ लवन कि भाई मुखलिसां की दुनिया ही नहीं है, दुनिया चलाक बाजां दी है, मुनाफिकां दी दुनिया है। वो इस सफ च खड़े ही ना हो जाए। जी हाँ, बस सिलगाना चाहिए प्याज। हाँ जी, आखते पैने कि प्याज खाना चाहिए जनाब दूए सावन के महीने। बिल्कुल जी, खाना चाहिए प्याज। इत्थे रिश्तेदारी के हवाले नाल गलबात हो रही है। चंगे रिश्ते थानू अगर मुयसर आ जाते हैं तो चलाकियां उन्हां नाल नहीं खेलनी चाहिए। असल में रिज़्क में मिलावट आने से रिश्ते भी मलूटे हो गए, बिल्कुल जी बनावटी हो गए। बिल्कुल इस तरीके अन साफ जावे ना अंदर फिर इंसाफ होंदा है। जो अन साफ अंदर नहीं जाना तो इंसाफ कित्थों होना है। इस वास्ते रिज़्क हलाल अगर बच्चों को खवांदे हो या खुद भी खांदे हो तो फिर तुहानू मुखलिस लोग ही मिलणगे, मुखलिस मिलणगे। गल तुसीं सच्ची कर रहे हो जनाब, प्याज खाना चाहिए। मोहम्मद सकलैन साहब अपने जिहड़े अगे वड्डे आन ना समझदार सियाणे, वो सावन के महीने विच प्याज नूं ना मक्खण घी दे नाल तशबीह देंदे आन कि जिहड़ा बंदा प्याज खांदा है सावन के महीने अगले टाइम, पिछले टाइम नहीं, वो जनाब गोया वो मक्खण घ्यो की तरह ही उन्हें ताकत दे रहा होंदा है। तशबीह देंदे आ मक्खण घ्यो नाल। लेकिन हुण मॉडर्न दौर है, बर्गर का दौर है, शवारमे का दौर है, पीजे का दौर है जनाब, उनकी सैंडविच सदे ने सैंडविच का दौर है। उस तो इलावा जनाब मकरोनी का दौर है। ये हुण जिहड़े दौर ने ये अजीब दौर ने। ये जनाब वो खाने साडे जिहड़े पंजाबियों के खाने आन या जट्टां लोगों के खाने आन, सब तो जिहड़ा फेवरेट खाना हुंदा मक्की की रोटी ते गंदलां दा साग ते नाल मक्खण, इनू फेवरेट मन्निया जाता। लेकिन जो हुण अजकल खाने चल रहे हैं ये ने अपना पीज़ा फेवरेट मन्निया जाता है। तो पिछले दिनों च एक दोस्त ने यार मैं पीज़ा खाना है, मैं चलो तुम खवाइए। 2200 रुपए का सानू जनाब वो पीज़ा मिलिया। लेकिन मैं समझना कि बहरहाल खाधी हुई शै नूं फिर की बुरा आखना। ते साडे जिहड़े देसी खाने आन, बिल्कुल जी आप तो सलाद में हर चीज़ मिलाकर दिन रात चल रहा है, प्याज टमाटर खीरा। जी बिल्कुल, प्याज टमाटर खीरा ये चल रहा है। लेकिन देसी जैसे देसी खाने ख़त्म हुए हैं, अंग्रेज़ी खाने आए हैं तो बंदे भी अंग्रेज़ हो गए हैं।
मोहतरमा सुगरा बतूल साहबा बंदे अंग्रेज हो गए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਖਾਣਾ नहीं ना खाता, उनका खाना मशकूक होता है। रात के वक्त प्याज नहीं खाना चाहिए, राती प्याज नहीं खाना चाहिए, रात के वक्त प्याज नहीं, बिल्कुल राती प्याज नहीं खाना चाहिए। अच्छा जनाब आखिर पे ने अब अपना भाई मोहम्मद फैज अतारी साहब आखिर पे लोगों ने अपनी खुराक को मजाक बना रखा है, अंधाधुंध खा रहे हैं जी। अगे सियाने आंदे जी अन्न पर आया तो डेढ़ था आपदा है, ਜਿਹੜੇ अंधाधुंध खाते हैं अंधाधुंध बीमारियों का भी शिकार होंगे हैं। ये जितनी भी चीज़ें आई है ना भाई, मैं आज तक मैंने कभी भी हाथ नहीं लगाया इन चीज़ों को। तो बाजी फिर वेखो तुसी सैट भी तो हो, बाकी लोगों ने तुसा भाई मोहतरमा सूरा बतूल साहब नहीं वेख्या, मेरी गलबात हुई इन्हां दे नाल वीडियो कॉल ते भी हुई ते बाजी होरी अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक ने। अजकल दे जिहड़ी जवान लड़कियां ने उन्हां दी तरह ही ने, इस वास्ते कि इन्हां ने देसी खाने खाधे होए ने और देसी खाने दी तासीर काफ़ी देर तक रहिंदी। बिल्कुल बिल्कुल ते अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्ती अता करे मेरी प्यारी बहन। आजकल भाईजान आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे हैं लोग शौकत भट्टी साहब बिल्कुल इस तरीके पिंडां वाले भी अगे तो चलो पिंडां वाले दा फेवरेट जिहड़ा हुंदा ना मशरूब वो गन्ने दा रस हुंदा, जे गन्ना चूब लिया। हुण जनाब उन्हां चीज़ां दे नाम लैंदे ने जिन्हां दे सानू मैनू तो नहीं आउंदे, खैर उन चीज़ों के नाम लाए। बिल्कुल इसलिए ही तो हर रोज़ कोई ना कोई नई बीमारी पैदा हो रही है और सुनने को मिल रही है। बिल्कुल जी मोहम्मद फैज अतारी साहब इस वास्ते ही नवी नवी बीमारियां। हाँ जी बाबा उनके विच वेखो डब्बी पाई नहीं उनके च वेख। अच्छा जरा मैंने 2-3 चीज़ों के अलावा बाकी सब कुछ खाया है, देसी घी नहीं खाया, दूध नहीं पिया, मक्खन नहीं खाया। तो मुड़ तो सब अज खादा की है मैं जी इतना कुछ नहीं खाता, तो फिर तुसी की खादा जी। ये देसी खाने दे विच ये ही ताकतवर शै महान जनाब। डॉक्टर शान वेरी टुडे से दी कोई की लिखते पे ने डॉक्टर साहब जनाब तशरीफ लैके आए ने, थानू वेलकम आखने तुसीं साडी ब्रॉड ते आए, बहुत चंगा लगा। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, दिन दोगुना रात चार गुना तरक्की दे। आजकल पिंड देहात के बच्चे शहर वालों से ज्यादा बाजारी खाने खा रहे हैं खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए। हुण खाने खावाने दिखावा किहदा है, लो जी नवीं सुन लो। अच्छा जी बच्चे मॉडर्न खाना खा रहे हैं खुद नू स्मार्ट विखावन वास्ते, नहीं जी ये हुण किहड़ा खाना हो गया। की हाल है वीर जी? डॉक्टर साहब असी बिल्कुल खैरियत नाल है, थोड़ी खैरियत खुदावंद ताला कोलों नेक मतलूब है कि अल्लाह करीम थानू भी सलामत रखे। दर्शन नाम है, दर्शन 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 जी अल्लाह करीम थानू भी सलामत रखे और तुसी सदा सलामत रहो। तुसी साडी ब्रॉड ते आए, लव यू फ्रॉम चढ़दा पंजाब तो ने जनाब साढ़े नाल दर्शन जी होरी, तुहानू असीं वेलकम आखने अपनी ब्रॉड ते तुसीं साडी ब्रॉड ते तशरीफ लैके आए। ये ते गल्लां बातां हो रही ने रस्मां दी रिवाजां दी, डिट्ठे ख्वाबां दी, कोई प्यार दी, कोई प्रीतां दी, कोई हड्ड बीतियां, कोई जग बीतियां, कोई खाने दे हवाले नाल गल्लां बातां हो रही ने और वन पवनी जिवें गल चल जाती है उस तरीके से उस मुताबिक गल करना शुरू कर देते हैं। कुछ गलतियां हमारी बेटियों को भी होती हैं अपने ससुराल में। मोहम्मद सकलैन साहब आखदे पे जी बिल्कुल होंदियां ने, ताड़ी एक हथ नाल नहीं वजदी, ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी होंदी है, एक हथ नाल नहीं वजदी। सबर तहम्मुल बर्दाश्त, और क्योंकि जदों बेटी विआह के दूसरे घर चली जाती है, अज रज रज सानू दर्शन करन दे। हाय शौकत भट्टी क्या बात है, क्या बात है जनाब। दर्शन जी होरी साडे नाल ही ने, तुसीं दर्शन करो जी। अच्छा जनाब जो बेटियां विआह के दूसरे घर बेटियां जांदियां उन्हां दे पल्ले मावां 2-4 गल्लां बन दिंदियां अगे, आख दिंदियां कि बेटा अपनी तरफों मुकम्मल होकर रहना, अपने खामिंद दी अपनी सस नूं मां समझ लेना है, अपने सहुरे नूं बाप समझ लेना है और
घर दे विच पता चले कि फलां दी बेटी आई और माँ बाप का नाम रोशन करना। अगर ये सारा करने के बावजूद जिहदे नाल विआह के गई है वो बंदा ही उहदे नाल मुखलिस नहीं है, फिर की करोगे? समझावन के बावजूद भी नहीं, फिर की करोगे? मैं ये गल कर रहा सो, मैं ये नहीं गल कर रहा कि तुसी जनाब बेटियां इतनी सपोर्ट दे दो कि किसी की जाके इज्जत ना करन। इंज नहीं होंदा। ये दो हत्थां नाल ताड़ी वजदी है। इज्जत नु इज्जत है, जितनी बेटी ने इज्जत करनी है उतनी अगर उन्होंने इज्जत अगू नहीं मिल रही फिर की करोगे? मैं ये पूछ रहा। जी ऐसा ही है कि लोग कहीं हमें पेंडू ना कह दें, इस डर से बर्गर पिज़्ज़ा शवारमा खाने से पहले वीडियो सेल्फी लाजमी बनाते हैं कि लोगों को पता चले कि हम ये सब खा रहे हैं। शहर दो वसनीको लोगों ऐश करो, मैं पेंडू हाँ मैनू पेंडू रहन दो। शहर असी जनाब अज भी ना सुबह उठ के सांझरे रोटी के उत्ते ना वो मक्खन ला के थोड़ी जी खंड पा के रोल बना के अज भी खा लेने, साडे बच्चे भी खा लेंदे ने। सानू तो नहीं किसी ने कढ़िया, असी पेंडू जो हाँ, असी खुद तस्लीम कर रहे, असी पेंडू हाँ, साडी खुराक भी पेंडुआं वाली है। तुसी भाई ज्यादा पढ़े लिखे बनना है तो पिज़्ज़ा खाओ, इसका मतलब है पिज़्ज़ा खावन नाल बंदा ज्यादा पढ़िया लिखिया हो जाता है। ज्यादा पढ़िया लिखिया वही है जिहड़ा अपनी सेहत तंदुरुस्ती वास्ते कोशिश रहिंदा है कि मैं फलां शै खावांगा तो मैनूं तंदुरुस्ती रहेगी। वो मैं तो उन्हें समझना कि वो मॉडर्न है। ये हुण की होएगा जी, पिज़्ज़ा नहीं खावांगे तो लोग सानूं समझणगे कि पेंडू है। चल पेंडुआं नूं की लगदा कि पेंडू तूड़ी खांदे ने? खालिस दुध मक्खन लस्सी ये पेंडुआं दे नसीबां च ही है। सैंडविच ये असीं नहीं खांदे, एक वक्री गल है। असीं नहीं खांदे तो असीं फिर कोई मतलब मैं नहीं समझदा कि सारा कुछ खावन नाल बंदा मॉडर्न हुंदा है। अच्छा तेरी दादी जद भी ईद होंदी है सजना, साडी ईद होंदी है, वेखी मान तरोड़ न देवी जीन दी हल उम्मीद होंदी है, और दिल टुटे तां अखां दे विच हंजू एक रसीद होंदी है। सजना हिजर दे वस ना पावी नित मेरी ताकीद होंदी है, और तेरे हिजर ते दी धुप है सिर ते सदरा नाल खुशीद होंदी है। मोहसन इश्क उचेरा सब तू खलकत आन मुरीद होंदी है। मोहतरमा सुगरा बतूल साहब आखदियां पिन ये दोनों ही बातें हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही और औरतों भी गलती होती है, कहीं पे औरत गलत नहीं भी होती और मर्द सिर्फ गलत होता है। बिल्कुल जी मैं भी ये गल कर रहा कि हर जगह ते औरत गलत नहीं होती, कई जगह ते मर्द भी गलत होता है। बरौड़ के ऊपर आओगे तो ऐश करोगे भाई के साथ। शौकत भट्टी साहब क्या बात है। आजकल ये काम टिकटॉक ने खराब कर रखा है, देसी खुराक हमारे बच्चों से छीन ली। टिकटॉक कुछ भी नहीं किया जी, जो माँ बाप ने देसी खुराक नहीं खानी और माँ बाप अपने तो इलावा बाकी सारिਆਂ जाहिल समझना है तो बच्चों के विच फिर ट्रांसफर होना है। जाहिल कोई भी नहीं होंदा, जे धरती ते आए ने ना हर बंदा इल्मे कुल जिन्हों पूछ लो आखना मेरे तो ज्यादा समझदार इस दुनिया तो कोई नहीं। बाकी खाण पीण के मामले विच खाण पीण का मैं तो समझना कि वह बंदे नूं मैं इंटैलीजेंट पढ़िया लिखिया समझदार समझना जिहड़ा अपनी तबीयत के मुताबिक खांदा है। अजकल ये काम टिकटॉक दे विच कोई कसूर नहीं, सारा काम तुसीं टिकटॉक के जिम्मे ना ला दिओ। लम्मियां सोचां सोचण वाले अपना आप गवांदे ने ते आप शहरवाक की आखदे पिओ अतारी साहब? साढ़े को टाइम मुक्या जा रहा है जनाब, साढ़ा घंटा पूरा हो गया बरौड़ का। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना है। अब शहर वाले देसी खुराक खाने में मसरूफ है। बिल्कुल जी शहर वाले जो देसी खुराक खाने में मसरूफ ने, बिल्कुल देसी वलायती की गल नहीं। जो तंदुरुस्ती दी जामिन चीज़ां ने ना वो इस्तेमाल करो, ना कि मॉडर्न बनने वास्ते तुम इस्तेमाल करो। जो थोड़ा लगता है साड़ी सेहत वास्ते है बेहतरीन खुराक है ग़िज़ा है वो इस्तेमाल करो प्यारे दोस्तों। अच्छा आजकल की मॉडर्न माएँ हैं वो खाना नहीं बना सकती, इसलिए बाहर से ऑर्डर करती हैं, बच्चों को वही खिलाती हैं, खुद भी वही खाती हैं। अगर घर में बनाए देसी खाने बच्चे को भी खिलाएं तो खुद भी खाएं तो अच्छी सेहत रहेगी। बिल्कुल जैसे तरीके ठीक तो आख रहे हो। अभी तो बरौड़ शुरू हुई है, मैं जी शुरू तो बैठा जी भाई। मोहम्मद रमज़ान भट्टी साहब, कोई भी चीज़ जब अपनी असल यानी फितरत से दूर होती है तो वो तबाह और बर्बाद हो जाती है। भाई वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड।
भाई मोहम्मद रमजान भट्टी साहब बेहद शुक्रिया जी, तुम ठीक फरमा रहे हो। जी शायद अपनी फितरत तो जनाब फितरत तो दूर होती जाती है ना, वो बर्बाद हो जाती है। वेरी गुड वेरी गुड, मैं जवाब बाकी भी देना। अच्छा भाई तो जा रहे हैं ब्रॉड बंद करके दर्शन करने? नहीं जी मैं थे यहाँ, अभी से ब्रॉड बंद क्यों, मैं ब्रॉड बंद नहीं कर रहा जी, ब्रॉड थे यहाँ। मैं जब से सऊदी अरब में आई हूँ मुझे एक दिन भी याद नहीं है कि मेरे घर में कोई मेहमान आया हो। अच्छा हमने बाजार से खाना लिया हो और जब से ये, हाँ जी टाइम हो गया है जी 1:33। मोहतरमा सुगुरा बतूल साहब फरमा रही ने, मैं जब से सऊदी अरब में आई हूँ मुझे एक दिन भी याद नहीं गया कि मेरे घर में कोई मेहमान आया हो, हमने बाजार से खाना लिया हो। और जब से ये ब्रोस्ट आया है हम महीने में 1-2 बार ले आते हैं, वरना हम अपने, अच्छा बिल्कुल जी, वरना हम महीने में 1-2 बार ब्रोस्ट मंगा लेते हैं, वो भी बच्चों के कहने में। जब से आई हूँ मैं घर में ही खाना बनाती हूँ। तुसी अर्ज सुनो, गल सुनो छोटी जी, भुखा कभी भी कोई नहीं समया, भुखा कोई भी नहीं सौंदा। पहले लोग मक्की मार कर प्याज मुक्की मार, हाय 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 हाय, सकलैन भाई को सारा पता है, वो मुक मार के प्याज खावा ਉਹਦਾ ਲੁਤਫ ਵੀ ਲੈਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਆਪਣਾ भट्टी साहब, जो तुसी अपनी असल ਨੂੰ भुलना है ना उदों तुसा फिर कखा वांगू रुलना है। हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट के आउंदी है। ते पहले मेहना होंदा कि डाल्टा घ्यो खांदे ने, हुण हर घर डाल्टा चल रहा जनाब, हर घर जी। बिल्कुल ऐसी बात है, प्याज के साथ रोटी गरम गरम तंदूर की और साथ में लस्सी या आम का अचार। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अल्लाह पाक, मैं तो समझना कि जी खाना केड़ा चंगा होंदा है, मैं समझना जो हक हलाल दे नाल कमाया जाए वो चंगा होंदा है। बाकी ठीक है जनाब, हर बंदे दा अपना अपना ज़ौक है, अपने अपने मामलात ने। अल्लाह करीम थोड़े खाने च बरकत पावे, थोड़े दस्तरखाना च अल्लाह पाक वसअतां पावे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान तो बगैर खाना नहीं खाते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग आया, आपने फरमाया कि मेरे नाल बैठ के खाना खाओ। वो खाने खाने बैठ गया, आपने फरमाया अल्लाह का नाम लो और शुरू करो। उन्हें आख्या मैं अल्लाह का नाम नहीं लेना, मैं मुस्लिम नहीं हाँ, मैं मतलब नहीं मनदा अल्लाह को। हजरत इब्राहिम बड़ा गुस्से होए भी तू क्यों नहीं अल्लाह को मनदा, मैं तेन फिर खाना नहीं खान देंदा। हो सके नहीं खान देंदा ना खान दे, मैं नहीं मनदा अल्लाह को। जो उठ के टुर पिया तो फौरी वही आ गई, क्या इब्राहिम ये मेरा ना फरमान है, ये बावजूद मैं खाना दे रहा वहाँ, इन्हू मैं कभी भी नहीं आख्या कि तू मैनू नहीं मनदा। अल्लाह फरमा रहा है तू मैनू नहीं मनदा तो मैं तेन खाना नहीं देंदा। अज तेरे को आया है, तू वो दिल आजारी की, उन्हें वापस बुला के लिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, आवाज़ मारी है बुजुर्ग आके खाना खा के जा। वो बंदा कहने लगा पहले तू कह रहा है कि अल्लाह का नाम लो तो तेन खाना खावन देवांगा, मैं अल्लाह का नाम नहीं लेना। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया ना लाओ, अल्लाह की तरफ पैगाम आया है कि मेरा ना फरमान है, मेरे नाल ना फरमानी करदा है, बावजूद मैं खाना दे रहा। अगर तेरे को इतना कुछ कर गया तो तू खाना क्यों नहीं दे रहा। तो जनाब उन्हें जो ये गल सुनी तो फौरी तौबा तैब हो गया कि अल्लाह नू मैं तो भुल गया सी, अल्लाह मैनू याद फिर भी रखदा है। हमारे नाना और दादा कहते थे जनाब, आखते पहले फ्याज तारी साहब हमारे बड़े सुबह नाश्ते में प्याज लस्सी मक्खन अचार खाते थे तो सेहतमंद जिंदगी गुजारते थे। अच्छा फ्याज तारी साहब आखते पे हमारे नाना और दादा कहते थे कि सालन क्या होता है, हमें तो रोटी मक्खन और देसी चीनी के साथ खाते हैं या चीनी मलाई या दूध के साथ रोटी। बिल्कुल जैसे तरीके मोहम्मद रमज़ान भट्टी साहब आखते पे ज़माना वही है, हालात भी वही है, इंसान की सोच और फिक्र बदल गई है, साइंसी तरक्की के साथ इंसान भी अब साइंसी हो गए हैं। बिल्कुल जी ठीक आखदे, उस तरीके दिन चढ़ते हैं, उस तरीके रातां होंदियां ने, उवें दे मौसम ने, गर्मी सर्दी सारी उवें ही है।
इंसानां दी सोचां बदल गई ने, साइंसी लोग हो गए ने। सही आखदे पे ने जनाब रमजान भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया, तुसीं बड़ी सोहनी ते सुनक्खी ते बड़ी पढ़ी लिखी सुलझी हुई गल कीती है। फैज़ तारी साहब आखदे पे ने हमारा दादा तो नमकीन चावलों में चीनी डालकर खाते थे कि मिर्च नहीं खा सकते थे, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी मिर्च मिसाला नहीं खाया। वेरी गुड। मैं भी सालन बहुत घट खाना, चावलों ते मिठा पा के इस तरीके दही पा के ये जनाब हो जाता होंदा है, बड़ा लुत्फ होंदा है, लेकिन उन्होंने जिन्होंने होंदा है। बाकी सही आखदे पे ने जनाब भट्टी साहब की मैं गल दे नाल 100% एग्री हाँ कि साइंसी लोग हो गए ने, साइंसी दुनिया हो गई है और साइंस के पीछे हर बंदा भज रहा है, लेकिन इंज नहीं होना। फितरत ने जो कन्नू मरोड़ के सीधा किया ना तो फिर सीधा होना ही पैना। बर कैफ अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे, दिन दो गुना ते रात चार गुना तरक्की दे। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल ते भी कदी कदी तशरीफ लैके आया करो, वो भी थोड़ा अपना चैनल है और उस ते मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करदा। अल्लाह पाक तुहानू मुनाफका तो बचावे, शरीर दे शर तो बचावे, जादूगरां दी जादूगरी तो बचावे। अल्लाह पाक तुहाडे अपने जेहड़े आस्तीन दे सांप हैं उन्हां तो अल्लाह पाक तुहानू बचावे। माशाअल्लाह रौनक लग गई। सकलैन साहब तुहाडे आवन नाल ही सारियां रौनकां ने, तुहाडे आवन नाल ही जनाब तुसी साडा मान हो, साडा तरान हो। मेरे दादा 97 साल की उम्र में फौत हुए थे, मरते दम तक उनकी नज़र बहुत तेज़ थी। इस तरीके गल है। फैज़ तारी साहब जो अगले बुजुर्गान जिन्होंने देसी खुराक खाधी उन्होंने बीमारियां भी घट आ। हुण जिस तरीके खाणियां दे विच तब्दीलियां आईयां ने, इमाम हामिद गजाली फरमाइंदे ने कि अगर इंसान नूं खाना आ जाए ना, खाने खावन दा वल आ जाए तो बीमारी नाल इंसान कोई मरे ही ना। ये जनाब आखदे ने। माशाअल्लाह बरौड़ बहुत मज़ा आ रहा है। फैज़ तारी साहब थोड़ा बेपना शुक्रिया। अल्लाह पाक थोड़े इस लुत्फ नूं बरकरार रखे और अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे। शेर दो चार पढ़िए अगर इजाज़त दो तो, क्योंकि मैनू शेर का बड़ा जौक है, तुहानू पता ही है, और मैं शेर पढ़दा। की दसा मैं सजना तैनू हाल हवाला करदा, मंगना पै गया चानन सानू वेच के दीवा करदा। और फर्क भी की है बंदा रवे, फर्क भी की है बंद रवे या खुले रहे दरवाजा, फर्क भी की है बंद रवे या खुला बूआ करदा। अपने आप लुटा बैठे हैं वस्त वड़ेवा करदा। और घ्यो दे दीवे बाणा नाले छज पतासे वंडा, लै जावे जे साडे सिर तू सारा कर्जा करदा। और तू जेड़े दसना है मैनू महल चुबारे, वध है इन्हां कोलू मेरा कच्चा कोठा करदा। और खबरे कानू कोई किसे दी सुनदा ही नहीं वेला, हाल दुआई पा बैठी है सारी वस्ती लिखा। अज जमीर दी करदा है डॉलर सौदाबाजी, थोड़ी बहुती की कुछ लिख दी पई है बोली लिखा। जनाब मेरे अबू भी देसी घी खाते थे। तुसी अपने दी गल करो ना, अबू तो खांदे हैं, तुसी खांदे हो सकलैन भाई? पहले लोग कान में देसी घी कान में क्यों डालते थे, इसके क्या फायदे थे? अच्छा जनाब कुछ लोग हुण भी ना रात नूं बेखाबी का शिकार हो जाते, जिन्होंने नींद घट आउंदी है, उन्होंने खुश्की हो जाती है। खुश्की की वजह तो नींद जी है, खासकर सर्दियों में नींद घट आउंदी है। तो फिर कुछ लोग ना तेल गर्म करके उन्हें तुपके पा लेंगे ताकि खुश्की खत्म होवे। कुछ लोग बिदाम रोगन पा लेंगे ने, ते ज्यादातर लोग जेडे जटके लोग आन वो लस्सी नाल नहांदे भी होंदे आन। सिर लस्सी पा के ना ओदे नाल नहा लेना और कन्ना विच भी थोड़ा थोड़ा तेल घ्यो पा लेंगे ताकि खुश्की खत्म होवे। हाँ जी, मेरे मतलब मैनू तो इंज पता है भी शायद इस वास्ते पेंदे ने, बाकी तुहानू ज्यादा पता होना तुसीं जरूर दस दिया जिन्होंने पता है। जनाब पल पल सोच ख्याल विच गुजरी अपनी भाल विच, एक सबक है सोहणिया वेले दी हर चाल विच, अपनी मर्जी साईं दी रखे जेड़े हाल विच। यारां भुलियां यारियां मेर वफा दे काल विच, पागल कीता भुख दा पक्खू आया जाल विच। और विथां पाइयां वैरियां हसदी वसदी आल विच, सुख जरूरी ते नहीं हद्दू चोखे माल विच। और राज़िक रखी अपनी बरकत रिज़क हलाल विच,
ਵੇਖੀ ਤਾਲਿਬ ਛਾਣ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਾਲ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੀ ਤਾਲਿਬ ਛਾਣ ਕੇ ਵੇਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੌਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। अल्लाह करीम ਤੁਹਾਡੇ ईमान ਦਾ भला करे। थोड़ा ਜਿਹਾ ख्याल टीवी YouTube चैनल ਨੂੰ टाइम देना। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ शौकत भट्टी ने काफ़ी मेरे नाल जनाब तावन फरमाया। देसी घी जिंदाबाद। हाँ जी, देसी लोग भी जिंदाबाद जनाब। अच्छा जनाब, इन्होंने बड़ा तावन फरमाया, बड़ा इन्होंने स्ट्रगल किया, हमें तो मज़ा आ रहा है। ख्याल टीवी इन्होंने बड़ा विजिट किया। मैं इस वास्ते ब्रॉड बंद करना चाह रहा हैं कि मैं ख्याल टीवी वास्ते जो वीडियो बना के अपलोड करनी है, 6 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं ला सकिया, तो मैंने तो काफ़ी फिक्र है। थोड़े को लेना चाह रहे हैं इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अगर गुफ्तगू के दौरान कोई थोड़ी दिल आजारी होई होवे तो वो वास्ते मैं जनाब हाथ बन के थोड़े को माजरत करना। अगर तुहानू मेरी कोई गल चंगी लगी होवे तो जो लोग नवे आएंगे या बाद वेखणगे, इनू सबसक्राइब कर लेना, बैल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। ले आओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनों दे। उस दिन ईद मुबारक उस जिस दिन फिर मिलांगे और दुनिया उत्ते बंदिया रख ऐसा बैन खलोन कोल होवे दसन लोग टुर जावे तरोन। थोड़े तो मेरा अल्लाह बेली। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्त हमेशा वास्ते पाइंदाबाद।